जय जय श्री हरिवंश। प्रणाम। प्रभु की कृपा से चलते चलते हम यहाँ तक आ पहुँचे जहाँ मन को, बुद्धि को स्वीकार हो गया कि अगर भक्ति को प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ कोई साधन है तो वो केवल भक्त का संग है, साधु की कृपा है, संतों का अनुग्रह है। श्रीमद् भागवत कहती है ना, बिना महत पाद रजोभिषेकम, सत्पुरुषों के, संत जनों की चरणों की धूलि में स्नान किए बिना ये भगवत भक्ति का भाव नहीं मिलता। हमारे व्यास जी तो कहते हैं, साधु चरण रज मांझ व्यास से कोटिक पतित समात, कि हम जैसे जीवों का अगर निस्तार संभव है, हम जैसे जीवों का अगर कल्याण संभव है तो वो केवल सत्पुरुषों की कृपा से संभव है, भक्तों की दया से संभव है। अन्य अन्य आचार्यों ने भक्ति प्राप्त करने के अनेक साधन बतलाए हैं। किसी ने कहा है अखंड भजन से भक्ति प्राप्त होती है, कोई कहता है विषय के त्याग से भक्ति पुष्ट होती है, कोई कहता है किसी अन्य भाव से भक्ति प्राप्त होती है। पर नारद जी कहते हैं सब अपनी अपनी जगह उचित है, सब अपनी अपनी जगह ठीक है। पर यदि हम जैसे जीवों की बात आए तो हम जैसे जीवों के कल्याण का तो केवल एक ही साधन है, और वो है कि संत हम पर दयालु हो जाएं, संत हम पर अनुकूल हो जाएं। सत्संगति मुद मंगल मूला, मिलहि जो संत होई अनुकूला। संत अनुकूल हो जाए तो ही आपके मेरे कल्याण का द्वार खुल सकता है, तो ही आपके मेरे श्रेय का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। ये चर्चा कल के सूत्र में मैंने की, जब श्री नारद जी कहते हैं मुख्यतस्तु महत कृपयैव भगवत कृपा लेशाद्वा। आगे की चर्चा में आप और मैं आगे बढ़े, एक बार भगवान नाम का आश्रय ले लेते हैं। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। श्री राधा वल्लभो जयति, श्रीहित हरिवंश चंद्रो जयति। तो 39वें सूत्र में नारद जी कहते हैं, महत् संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। कल 38वें सूत्र तक मैंने चर्चा की। 38वें सूत्र में नारद जी ने कहा उस भक्ति को प्राप्त करने का प्रमुख साधन कोई है, सरल साधन कोई है, श्रेष्ठ साधन कोई है, संपूर्ण साधन कोई है, तो वो है मुख्यतस्तु महत् कृपयैव भगवत कृपा लेशाद्वा। भगवान का अनुग्रह हो, भगवान जीव को स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखें, कृपा भरी दृष्टि से भगवान अवलोकन करें, और प्रभु के कृपा प्रसाद स्वरूप सत्पुरुष की संगति इस जीवन में मिल जाए। बस यही उस भक्ति को प्राप्त करने का, भक्ति को पुष्ट करने का एकमात्र साधन है। देखिए, पूर्व जन्मों के पुण्य से ये जो भक्ति की भावना है, ये कहीं भीतर एक चिंगारी की भांति स्फुरित होती है। पूर्व के पुण्य से अनेक जन्मार्जितम पुण्यम कृष्ण भक्ति प्रजायते। भगवान भी अपने मुख से कहते हैं, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। तो वो जो भक्ति का बीज कहीं भीतर है,
अनेक जन्मों के पुण्य के फलस्वरूप वो जो भावना बीज रूप में विद्यमान रहती है, उस बीज का अंकुरण आरंभ होता है जब आप, मैं, जब जीव, जब मनुष्य किसी सत्पुरुष के संग में आता है। देखिए, मेरे विचार से इस जीवन को सर्वाधिक प्रभावित अगर कोई करता है, कुछ करता है, तो वो संग करता है। हमारे श्रीहित ध्रुवदास जी कहते हैं, कहा ना होई सत्संग ते, देखो तिल और तेल, मोल तोल सब फिर गयो, पायो नाम फुलेल। संग की महिमा है कि पलाश का पत्ता भी अगर सुंदर पुष्प का, खिले हुए पुष्प का संग कर ले तो वो भी निज मंदिर के भीतर आराध्य के चरणों तक पहुंच जाता है, चरणों के समीप तक की यात्रा संपन्न कर लेता है। और संग का ही दुष्प्रभाव अगर देखना हो तो गंगा जल को भी अगर कोई मूढ़ मदिरा में मिला दे तो फिर सत्पुरुष उसका त्याग कर देते हैं, फिर वो त्याज्य हो जाता है। ये क्या है? ये संग का ही प्रभाव है, संग का ही परिणाम है। तो मैं बहुत विनम्रता पूर्वक अपना ये भाव, अपना ये छोटा सा अनुभव आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आपके मेरे जीवन को जो सर्वाधिक प्रभावित करता है वो संग करता है। ये बात गौण है कि आपके मेरे पास कितने गुण हैं, आपकी मेरी त्रुटियां क्या हैं, आपके मेरे दोष क्या हैं, ये बात गौण है। पर प्रथम बात यह कि आपका और मेरा जीवन किसके संग में व्यतीत हो रहा है, आपकी मेरी जीवन यात्रा किसके संग में आगे बढ़ रही है। अनेकों अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं श्रीमद् भक्तमाल में, श्रीमद् भागवत में, रामचरितमानस में। भक्तों के चरित्र इस बात को प्रमाणित करते हैं कि संत की सहज कृपा से, संत के सहज अनुग्रह से कितने अनधिकारी जीवों ने भगवत चरणारविंद की प्राप्ति की है, विशुद्ध भक्ति प्राप्त की है। रामचरितमानस कहती है, उल्टा जपत जगत सब जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। मैं कभी कभी जब इस घटना का चिंतन करता हूं ना तो मुझे लगता है कि कैसा वो मन चित्त रहा होगा, कैसी उस जीव की दशा रही होगी कि संत कहते हैं एक बार श्री राम के नाम का उच्चारण कर दो और वो कहता है कि नहीं आता, ये नाम मेरी जिह्वा पर नहीं आता। इसीलिए मेरे तुलसी बाबा कहते हैं, तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा न सुहात। इसीलिए बार बार आपको कहता हूं भाई, रोम रोम से धन्यवाद करिए प्रभु का, उसके गुण उपकार का पा सकूं नहीं पार। रोम रोम कृतज्ञ है, करे सुधन्य पुकार। इसलिए जब अवसर मिलता है स्मरण कर लेता हूं, गा लेता हूं, गुनगुना लेता हूं, मेहरबान मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान, पाया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा। नहीं आ पाते आप और मैं यहाँ तक यदि उसने कभी सहज कृपा भरी दृष्टि से आपको मुझे नहीं देखा होता। कोई भेद नहीं है आप में, हम मुझ में, हम में और उन लोगों में जो पड़े हैं विषय और वासना के गर्त में। हम भी उसी मार्ग से चलकर ही यहाँ तक आए हैं। हम भी उन्हीं सब द्वारों से निकलते हुए आज यहाँ तक पहुंचे हैं। बस भेद केवल इतना है, आपको मुझे प्रभु की कृपा से सत्संग मिल गया, आपको मुझे भगवत कृपा से संतों का, सत्पुरुषों का संग जीवन में उपलब्ध हो गया। ये जो है ये सब संग की महिमा है, ये जो है ये सब सत्संग का प्रताप है। ये जो आपके मेरे जीवन में आज 2 घड़ी का मन का चैन है, मन का सुख है, मन का विश्राम है, ये सत्संग की महिमा है, ये सत्संग का प्रसाद है। तो मैं कई बार चिंतन करता हूं कि कैसा जीव रहा होगा कि तुलसी बाबा कहते पिछले पाप ते हरि चर्चा न सुहात। न प्रभु का नाम मीठा लगता है, न प्रभु की लीला कथा प्रिय लगती है, न मन उन्मुख होता है प्रभु की ओर, न देखता है मन प्रभु की ओर। पर वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। संत ने कहा, नहीं कहता राम कोई बात नहीं, तू मरा मरा जप। संत के संकल्प ने कार्य किया, संत की कृपा शक्ति ने कार्य किया। अगर कृपा शक्ति का मूर्त स्वरूप देखना हो तो फिर वो संत है जो जगाता है, जो चेताता है, मोह निद्रा में सोए जीव को जगाता है, फिर अपने अनुग्रह से
अपने अनुग्रह से उसे कृपा के जल में स्नान कराता है, फिर देकर भक्ति की संपत्ति, देकर भक्ति भावों का श्रृंगार उसे सजाता है और फिर अपने अपने इष्ट आराध्य के सन्मुख ले जाकर निवेदन करता है। भक्त की ही तो महिमा है। सब आचार्य अपने अपने स्थान पर ठीक कहते हैं। विषय त्याग भी अपनी जगह पर एक साधन है, अखंड भजन भी अपनी जगह पर एक साधन है, निष्कपट होकर प्रभु का गुणानुवाद। और मुझे लगता है कि निष्कपट मन से प्रभु का गुणानुवाद तभी हो सकता है जब भगवान की कथा में प्रीति हो, रति हो। और भगवान की कथा में प्रीति और रति, भगवान की कथा में अनुरक्ति, ये तो प्रसाद है किसका? प्रथम भगति संतन करि संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा। सत्संगति मुद मंगल मूला। अगर मंगल का मूल है ना जीवन में, तो वो सत्पुरुष की संगति है। साधु संगति फिरऊं दिन राति, साधु की संगति। जो सुख है सत्संग में, सो वैकुंठ न होए। तो नारद जी कहते हैं कि भाई मुख्य साधन यही है। कुछ और बन पड़े अच्छा है, न बन पड़े तो ये साधन करिए। ये साधनों का साधन है, ये सर्वश्रेष्ठ है। ध्रुवदास जी कहते हैं कि भाई मूल तो कृपा रसिक भक्तन की, उनकी कृपा हो जाए, उनकी कृपा हो जाए तो प्रभु अनुकूल हो गए, फिर बात बन जाती है। कृपा ते संग और संग ते कृपा, तब भजन होई। ऐसा ध्रुवदास जी कहते हैं, अपने सिद्धांत विचार लीला में कहते हैं कि प्रभु की कृपा से साधु संग मिलता है, साधु संग से जीव कृपा का पात्र बनता है, कृपा ठहरती है और कल्याण होता है और वो श्रेय प्राप्त होता है। तो 38वें सूत्र में नारद जी ने स्पष्ट किया। 39वें सूत्र में नारद जी इसी बात को, इसी चर्चा को, इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि ये तो बात समझ में आ गई कि भक्ति का जो सर्वश्रेष्ठ और सर्व सुगम साधन है वो महत् पुरुषों की कृपा है, वो भक्त जनों का संग है। लेकिन मिले कैसे? क्योंकि महत् पुरुष का संग महत् संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। महत् जनों का संग सबसे पहले तो दुर्लभ है, अगम है, अमोघ है। और पहले भी कई बार, ये बड़ा प्रिय सूत्र है मुझे, कई बार आपसे इसकी चर्चा हुई। इस क्रम में आगे बढ़ें, एक बार श्री नारद जी के प्रिय नाम का उच्चारण कर लेते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। महत्संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। इस सूत्र को समझने का प्रयास करते हैं। नारद जी कह रहे हैं महत जनों का संग दुर्लभ है। भगवान भी कहते हैं भाई कि इस संसार में अगर सबसे कुछ दुर्लभ है तो बस वो मेरे किसी प्रिय जन का संग मिल जाना है, क्योंकि उसके बाद तो कर्म बंधन समाप्त हुआ ही समझिए। हमारे सेवक जी जब श्री महाप्रभु का मंगल गान करते तो कहते हैं ना, कमल कर जिन अभय दीने कर्म बंधन सब कटे। भक्त का संग प्राप्त हो जाने के बाद फिर जीव जननी के गर्भ में नहीं आता, ये बात निश्चित है। यही भक्त की महिमा है, यही भक्ति की शक्ति है, यही संत का प्रताप है। साधु संग मिल जाए, सत्पुरुष का संग एक बार जीव को मिल जाए, फिर उसे जननी के गर्भ में नहीं आना पड़ता।
पर नारद जी कह रहे हैं ऐसे सत्पुरुष का संग मिलना दुर्लभ है। क्योंकि जब मैं संत की बात कहूं तो ये शब्द जो है ना बड़ा विचारणीय है, और आज के दृश्य को देखते हुए तो इसे बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। संत कहा जाए तो क्या होता है, विशेष प्रकार के वस्त्रों में माला चंदन लगाए हुए और एक आकृति आपके मन चित्त में आती है, वो भी संत का वेश है, प्रणम्य है, पूज्य है। पर भगवत रसिक देव कहते हैं संत कौन, इतने गुण जामे सो संत। नारद जी जिन महत जनों के संग की बात कर रहे हैं, जिस महत जन के संग को नारद जी दुर्लभ बता रहे हैं, वो महत जन जो है वो कैसा है, तो श्री भगवत रसिक देव जी बताते हैं। एक बार देखिए संत के लक्षण क्या है, फिर विचार करिए ऐसा संत मिलना कितना दुर्लभ है। भगवत रसिक देव कहते हैं इतने गुण जामे सो संत, श्री भागवत मध्य जस गावे, भक्तों के बीच बैठकर सदा भगवत गुणानुवाद करता हो। श्री भागवत मध्य जस गावे, श्रीमुख कमला कंत, सांस सांस से गोविंद का नाम स्मरण करता हो। हरि को भजन साध की सेवा, सर्वभूत पे दाया, हिंसा दंभ लोभ छल त्यागे, बिससम देखे माया, सहनशील आशय उदार, अति धीरज सहित विवेकी, सत्य वचन सबको सुखदायक, गहे अनन्य व्रत एकी, तृष्णा दंभ लोभ छल त्याग करे जगत को पावन, और भगवत रसिक तासु की संगति, तीनों ताप नसावन। ब्रह्म ऋषि स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज भी कुछ ऐसा बड़ा मधुर सा संकेत करते हैं, सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम, मन मांगा फल तब मिले, जपे राम का नाम। मैं तो कई बार आपसे कहता हूं भाई, मैं कभी चिंतन करूं तो मुझे लगता है इस समग्र अस्तित्व की अगर सबसे सुंदर कोई घटना है तो वो वही क्षण है जिस दिन आत्मा का और परमात्मा का नहीं, आत्मा को और महात्मा का मिलन होता है। आत्मा और महात्मा के मिलन का परिणाम परमात्मा है। इस संसार में परमात्मा का जो प्राकट्य है उसके मूल में आप जाकर देखेंगे तो क्या है, आत्मा और महात्मा। प्रहलाद श्री नृसिंह भगवान को प्रकट होने पर बाध्य करते हैं, पर मूल में क्या है, प्रहलाद की माता और देवर्षि नारद का सत्संग है। ध्रुव जी नारायण का साक्षात्कार करते हैं, पर क्या है, बीच में नारद जी जैसे किसी समर्थ आचार्य का संग है। यदि आप कभी भी देखेंगे कि संसार में जब जब प्रभु प्रकट हुए किसी भी रूप में, किसी भी भाव में, मूल में आप जाकर देखेंगे तो आत्मा, जीवात्मा और महात्मा का संयोग आपको अवश्य मिलेगा। जीवात्मा और महात्मा का संग आपको अवश्य मिलेगा। तो नारद जी कह रहे हैं महत संगस्तु दुर्लभ, ऐसे महत जन, उनका संग मिलना भाई दुर्लभ है, निश्चित रूप से दुर्लभ है। भगवान भी कहते हैं वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। और मैं तो कई बार विचार करता हूं भाई, जो वस्तु भगवान दुर्लभ बता रहे हैं वो आपको मुझे कैसे सुलभ हो जाएगी। इसीलिए तो महादेव कहते हैं रामचरितमानस में, बार बार वर मांगी हूं हर्ष देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सतसंग। हे करुणा निधान, ये सत्संग का परम सुख अगर मिल सकता है तो वो आपकी कृपा से मिलता है, वो आपके अनुग्रह से मिलता है। पिय रंग भरी कटाक्ष नेक चित वो मोमाही, एक बार मेरी ओर कृपा दृष्टि से देखिए, एक बार मेरी ओर देखिए, एक बार मुझे अवलोकिए प्रभु, आपकी एक कृपा दृष्टि से मुझे साधु संग प्राप्त हो जाएगा और मेरे कल्याण का पथ प्रशस्त हो जाएगा। मेरे जीवन में वो कभी ना बुझने वाला मणि दीप प्रज्वलित हो जाएगा। तो नारद जी कह रहे भाई ऐसे महत जनों का मिलना, जो सच्चा संत है, हरि को भजन साध की सेवा, सर्वभूत पे दाया, हिंसा दंभ लोभ छल त्यागे, बिस्सम देखे माया, सहनशील आशय उदार, अति धीरज सहित विवेकी, तृष्णा दंभ लोभ छल त्यागे, गहे अनन्य व्रत एकी, सत्य वचन सबको सुखदायक, गहे अनन्य व्रत एकी, तृष्णा दंभ लोभ छल त्यागे, करे जगत को पावन, भगवत रसिक तासु की संगति, तीनों ताप नसावन। मैं तो भगवत रसिक देव के जब इस पद का ही कभी चिंतन करता हूं तो ऐसे लगता है जैसे ठंडी हवा का झोंका लग गया हो। सत्पुरुष के स्वरूप और स्वभाव का चिंतन ही आपके मन को शीतल कर देता है। वो सत्पुरुष मिल जाए तो फिर कहना क्या। सदगुरु चंदन सम कहा,
भगवद प्रेम सुवास। ब्रह्म ऋषि श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज भक्ति प्रकाश में इसका वर्णन करते हैं। वो कहते सदगुरु चंदन सम कहा, भगवद प्रेम सुवास, निस दिन दान करे उसे जो जन आवे पास। और दूसरा शब्द नारद जी करे अगम्यो। पहली बात तो दुर्लभ है, फिर कठिनाई क्या है कि मिल भी जाए तो पहचान में नहीं आता। संत को पहचानने के लिए आवश्यक है कि प्रभु अपनी माया का वो जो आवरण है वो हटाएं। जब तक भगवान न चाहें, जब तक भगवान न चाहें तब तक जीवन में विशुद्ध संत मिल ही नहीं सकता। संत के भेष में कोई भी तो एक ढूंढेंगे तो अनेक मिल जाएंगे, पर मैं यहां पर महत जनों की बात कर रहा हूं, जिनकी कृपा से कपट का कोट गिरता है, जिनकी कृपा से मोह निद्रा भंग होती है। मैं यहां उन महत जनों की बात कर रहा हूं। और मेरे तुलसी बाबा प्रमाणित कर देते हैं, संत विशुद्ध मिलहि परते ही, चित वही राम कृपा करि जे। प्रभु जब जीव को कृपा दृष्टि से भर कर देखते, भगवान की कृपा से मिलता क्या है? संत ही तो मिलता है। भगवान की कृपा से धन संपत्ति नहीं मिलती, भगवान की कृपा से साधन समृद्धि नहीं मिलती, भगवान की कृपा से यश प्रतिष्ठा नहीं मिलती। भगवान की कृपा से तो संत मिलता है, भगवान की कृपा से सत्संग मिलता है, भगवान की कृपा से संत अनुकूल होते हैं, भगवान की कृपा से संतों के चरणों की सेवा मिलती है, भगवान की कृपा से संत के वचन में श्रद्धा होती है, भगवान की कृपा से गुरु के वचनों में विश्वास होता है, भगवान की कृपा से तो ये धन प्राप्त होता है, ये संपत्ति जीव को प्राप्त होती है। तो नारद जी कह रहे हैं कि पहले तो मिलना ही दुर्लभ है। दुर्लभ सबको सुलभ नहीं है भाई। दुर्लभ माने बहुत कठिनाई से मिलता हो, बहुत कठिन है मिलना, बहुत कठिन। तो पहले तो दुर्लभ है, और फिर नारद जी कह रहे अगम्यो, मिल भी जाए तो आप और मैं पहचान नहीं पाएंगे। इसीलिए आपसे बार बार निवेदन करता हूं, सत्संग की प्रार्थना, सत्संग की याचना प्रभु से करिए। जब तक प्रभु नहीं चाहेंगे आप और मैं तो निकट होगा संत, आप पहचान नहीं पाएंगे। क्योंकि संत को ना तो उसके भेष से पहचाना जाता है, ना उसकी जाति से। व्यास जी कहते भगत के कहा जनेऊ जात, संत का भक्त का कोई दैहिक धरातल पर तो कोई लक्षण होता नहीं। मेरे महाप्रभु तो कहते हैं कि कैसा होता है रसिक, मेरे मार्ग पर चलने वाला रसिक। लिखंति भुज मूल तो न खलु शंख चक्रादिकम, रसत तुलसी मालिकाम दधति कंठ पीठे नव, विचित्र हरिमंदिरम न रचयंति भालस्थले। अरे महाप्रभु तो कहे न जानीते लोकम न च निगम जातम, कुल परंपरा वानो जानत्य अह न सताम चापि चरितम, रहस्य तद्यस्य स्थितिरपि न साधारण गति। महाप्रभु कह रहे बोले भक्त की गति भक्त ही जानता है, संत की गति संत ही जानता है। संत का मोल क्या है ये तो एक सच्चा साधक पहचानता है। तो भगवान की कृपा हो तो ही संत पहचानने में आता है। आपकी मेरी तो कसौटी बड़ी बड़ी छिछली सी है ना। आपके मेरे पास संत को जानने समझने के लिए क्या है, आप देख लेंगे, भेष देख लेंगे। हो सकता है मेरे जैसी बहुत बढ़िया बात बना लेता हो, बड़ा सुंदर प्रवचन उपदेश कर देता हो, बहुत सुंदर सा अपना श्रृंगार कर लेता हो, सुंदर माला सुंदर तिलक ये सब सजा लेता हो, पर सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम, जिसके पास रहने से संसार की वासना नष्ट हो, जिसके पास रहने से संसार की कामना नष्ट हो, जिसके पास रहने से प्रभु के मिलन की लालसा उद्दीप्त हो, जिसके पास रहने से प्रभु का नाम मीठा लगने लगे, जिसके जीवन में आने से भगवान की कथा प्रिय लगने लगे, प्रभु के चरणों में अनुराग होने लगे, भगवान की सेवा में सुख मिलने लगे, वो संत। ये उन महत जनों की बात नारद जी कह रहे। तो पहचानने में नहीं आएगा, आपके मेरे पहचानने में नहीं आएगा, प्रभु कृपा करके जनाएंगे। सोई जाने जिन देहूं जनाई, प्रभु कृपा करके जनाएंगे तो आपके मेरे जानने में आएगा। हाँ, लेकिन नारद जी एक बड़ा प्रसाद से भरा शब्द कहते हैं अमोघश्च, जो चित्त को बड़ा अवलंबन प्रदान करता है, बड़ा धीरज मिलता है चित्त को। ये सुनकर नारद जी कह रहे हैं यदि भगवत कृपा से, यदि प्रभु के अनुग्रह से ऐसा कोई महत्वजन मिल जाए। मेरे तुलसी बाबा तो कह रहे अरे एक घड़ी आदि में भी आद, आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साध की कटे
कोटि अपराध। मेरे श्री ध्रुवदास जी कहते हैं, भक्त संग को एक छिन देत भक्ति उपजाए। बीज पड़ जाता है भाई, और भक्ति सनातन बीज है, नष्ट नहीं होती। आज यदि बीज पड़ा है तो वो आज कल या कालांतर में फलीभूत जरूर होगा, प्रेम का फल उस पर अवश्य आएगा। क्योंकि ज्ञान निष्फल हो सकता है, कर्म की बेल बांझ हो सकती है, भक्ति कभी बंध्या नहीं होती। उससे सत्य चित्त आनंद का प्रसव आज नहीं तो कल होता ही है, निश्चित रूप से होता है। तो नारद जी कह रहे अमोघश्च, पहली बात तो ऐसे महत जन का मिलना दुर्लभ है, उसे पहचानना कठिन है, पर अगर प्रभु की कृपा हो तो फिर क्या असंभव है। प्रभु की कृपा हो जाए, प्रभु अनुकूल हो जाए तो फिर ऐसा संत मिल भी जाता है, खबर भी पड़ जाती है कि हाँ भाई वही है, ये वही है जो ले जाएगा आपको मुझे पल्ली पार। गाते हैं संत लोग भाव में भरकर, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। लग जाए ना इन संतों के संग तो आज नहीं तो कल बनत बनत बन जाए। क्योंकि नारद जी कह रहे अमोघश्च भाई, इन संतों का संग अमोघ है, वो निष्फल नहीं जाता, वो भक्ति का बीज डालता ही है। और मैं फिर दोहराऊं, भक्ति सनातन बीज है, वो कालांतर में फलीभूत होती है और प्रेम का फल उस बेल पर लगता ही है। तो 39वें सूत्र में नारद जी ने कहा, महत संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। और फिर 40वें सूत्र में नारद जी कह रहे हैं कि भाई अब मैं ये भी बता देता हूं कि ऐसे महत्वजन मिलते कैसे हैं। लभ्यतेपि तत्कृपयैव, उस प्रभु की कृपा से ही ऐसे जनों का संग मिलता है। ऐसी बात नारद जी 40वें सूत्र में स्पष्ट करते हैं। इसकी चर्चा आपने और मैंने अभी की कि जीव कृपा का पात्र बनता है संत के संग रहकर, गुरुजनों के अनुशासन में रहने से, गुरुजनों के वचनों पर श्रद्धा और विश्वास करके उसका पूर्णतया पालन करने से जीव में कृपा की पात्रता आती है। श्री ध्रुवदास जी ने कहा, प्रभु की कृपा से ऐसे सत्पुरुषों का संग मिलता है, ऐसे सत्पुरुषों के संग से कृपा की पात्रता प्राप्त होती है, जीवन में कृपा का रस ठहरता है। तो 40वें सूत्र में नारद जी ने स्पष्ट किया है कि ये जो ऐसे जो महत जन हैं, जो दुर्लभ हैं लेकिन जिनका संग अमोघ है, ऐसे महत जन केवल एक ही माध्यम से मिलते हैं और वो है प्रभु की कृपा, प्रभु का अनुग्रह। तो पूर्व में नारद जी ने पहले ये स्पष्ट किया भक्ति के साधन क्या है। भक्ति के साधनों में प्रमुख साधन है संतों का संग। संतों का संग कैसे मिलता है? प्रभु की कृपा। चित्तवत राम कृपा करी जेहि। अब प्रभु की कृपा कैसे हो? तो प्रभु कैसे कृपा भरी दृष्टि से आपको मुझे देखें, तो मुझे एक बात समझ में आती है, बस मैं वो कहता हूं और आज की चर्चा को विराम देता हूं। मुझे एक बात समझ में आती है, प्रभु को खोजना, प्रभु तक पहुंचना, ये तो आपके मेरे वश में नहीं, आपके मेरे सामर्थ्य में नहीं है। मैं तो कहता हूं जो जहां है, जिस स्थिति में है, बस वो वहीं से पड़ा पड़ा प्रभु को पुकारने लगे। कभी ना कभी दीनदयाल के कान में भनक पड़ेगी और बस जिस क्षण प्रभु ने कृपा भरी दृष्टि से देखा, जिस क्षण प्रभु ने स्नेह भरी दृष्टि से जीव को निहारा, वो कृपा शक्ति आविर्भूत होती है। भगवान की सब शक्तियों में श्रेष्ठ जो है, सर्वसमर्थ जो है, सर्वोपरि जो है, वो प्रभु की कृपा शक्ति है। और इस संसार में भगवान की कृपा शक्ति का मूर्त रूप प्रभु के प्यारे जन हैं, प्रभु के प्यारे संत हैं। मेरे हरिराम व्यास जी तो कहते ही हैं, व्यास बड़े हरि के जना कियो बड़ो उपकार, हरि सो धन हृदय दियो, छुड़ा दियो संसार। बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना। तो 39वें सूत्र में नारद जी ने कहा, महत जनों का संग दुर्लभ है, अगम है, पर अमोघ है, और ऐसे महत जन प्रभु की कृपा से प्राप्त होते हैं। ये 40वें सूत्र में नारद जी कहते हैं, और प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। जैसे चकोर एकटक निहारता रहता है ना चंद्रमा को, ऐसे बस आशा भरी
आशा भरी दृष्टि से प्रभु को निहारते रहिए, प्रभु को पुकारते रहिए। तुम आशा विश्वास हमारे, तुम धरती आकाश हमारे। कभी साहेब मेहरबान हो जाएगा। श्री हरिवंश।